नयन सुलगित ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जो शास्त्रों में लिखा है उसको कैसे पाला जाता है उसका एक उदाहरण मेरे से जुड़ा हुआ दिया। वेदांत ये मानता है इस रास्ते में चलने वालों को 6 तरह का धन चाहिए। सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपराम और तितिक्षा। ये जो एक आध उदाहरण दिए हैं वो तितिक्षा के हैं। कैसे चलना पड़ा, कैसे रहना पड़ा, ये मैं ये नहीं कहता पहले की तरह अब आप तपस्या करेंगे, पर तपस्या सदा रहेगी। चाहे विज्ञान अपनी खोज से कुछ दे दे, पर ऐसा कोई नहीं जिसे कष्ट को सहने की सामर्थ्य नहीं चाहिए। प्रसव पीड़ा को क्या करोगे? ऑपरेशन करोगे, थोड़ा तो दर्द होगा तभी करोगे। रजाई कब ओढ़ोगे? कमरे में कब जाओगे? एसी कब लगाओगे? हीटर कब लगाओगे? कितना कष्ट को हटाओ, बीमारी का कष्ट कौन झेलेगा? बेहोश कर दोगे, कभी तो होश में आओगे। कष्ट सहने की जिसमें रुचि नहीं है वो मोक्ष तक नहीं पहुंच सकता। तप का बड़ा स्थान है तितिक्षा, असुविधाओं में रहने का साहस, संकल्प। ये नहीं कि आप पहले मेरी तरह चलोगे। पहले पैदल चले, अब पैदल का समय ही नहीं है। अमेरिका कोई पैदल चलता ही नहीं। उनके कमरे भी एसी, कार भी एसी। लेकिन अमेरिका के कष्ट चले गए क्या? और समदम क्यों? समदम, मन को क्षमता में रखना। अमेरिका के लोगों को या विदेश के लोगों को मन को क्षमता में रखना नहीं आता। मन को क्षमता में रखना, विपरीत परिस्थितियों में मन को उखड़ने नहीं देना, सम रहना। भगवान राम को वनवास होता है, खुशी से चले जाते। तिलक होता है तो बहुत फूलते नहीं। राम समता में रहते हैं। सुख हर्षहि जड़। अब देखो, जड़ मूर्ख, ना समझ, सुख में फूलते हैं जड़, और दुख बिलखाही जड़। जड़ दोनों हैं, सुख हर्षहि जड़, दुख बिलखाही। जैसे तराजू के बीच में ना पकड़ने का रहता है, ये जड़ जो है दोनों तरफ जुड़ा है। सुख हर्षहि जड़, दुख बिलखाही। जड़ 2 बार नहीं कहा, 1 बार कहा। सुख हर्षहि जड़ दुख बिलखाही, सम उर धीर धरें 2 माही। तो जिसमें समता नहीं है, सम दम, इंद्रियों के विषय को देखकर जिसको रोकने की जरा भी क्षमता नहीं है, गुणातीत होने पर छूट दी जाएगी। जब तक गुणों में हो, गुणों का रस ले रहे हो,
अपमान से दुखी होते हो तो सम रहो। जब सम हो जाओगे, सम स्वभाव है, सम तुम हो ही, जैसे चॉइसलेस अवेयरनेस साधना भी है और चॉइसलेस मेरा स्वभाव स्वरूप भी है। अमानित्व अदम्भित्व ये साधक को करना है और अदम्भित्व अमानित्व ये ज्ञानी का स्वभाव है। ब्रह्म सम है, तुम अभी ब्रह्म नहीं हो, तुम्हें सम होना है, तुम्हें अभय होना है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। पहले प्रयास पूर्वक क्षमता लाओ, अक्रोध निर्वैर क्षमावान, पहले ये गुण लाओ। जब तक तुम्हारे मन में ये गुण नहीं आएंगे, ब्रह्म ज्ञान तुम में टिकेगा ही नहीं, या तुम ब्रह्म में टिकोगे ही नहीं। इसलिए पहले सामर्थ्य पैदा करो, इसका नाम है साधना। पर नित्य मुक्त साधना से नहीं होगे। नित्य मुक्त के समझने के लायक बन जाओगे। नित्य शुद्ध अमर तत्व को अनुभव करके अनुभव कर पाओगे कि मैं तो नित्य मुक्त हूँ। पहले बद्ध हो, मुक्त होने की कोशिश करो। पहले बैर तुम में है, निर्वैर बनो। क्रोध तुम में है, क्रोध कम करो। काम है, समन करो, दमन करो। शम दम श्रद्धा। जरा किसी गुरु की ग्रंथ को पढ़कर श्रद्धा करो। हम नहीं मानते इन बातों को, नहीं पहुंचोगे। श्रद्धा, शम दम श्रद्धा। तीसरी समाधान, उपराम। ये सुख दुख से उपराम रहो। उपराम एक कथा है बड़े ज्ञानी संतों की। हम उन्हें आलसी की तरह कहते हैं, वो तमोगुणी नहीं थे। ज्ञानी तमोगुणी जैसे लगता है, ज्ञानी आलसी जैसा लगता है, क्योंकि कुछ करते ही नहीं, उसे चाहिए कुछ नहीं। तो आलसी समझते हैं ये भी बाबा हमारी तरह है। आलसी में और ज्ञानी में बड़ा फर्क है। उसे कुछ नहीं चाहिए इसलिए शांत है, और एक इसलिए नहीं बोलता कि और पिट जाऊंगा। बहुत जगह तुम भी सहन नहीं कर लेते हो। ऐसा जरा विश्व में लाओ जो सहन न करे। पर कहाँ सहन करता है? जहाँ दुर्दशा होने का डर है। पत्नियां सहन करती हैं, कई पति सहन करते हैं, कई बेटे बाप सहन करते हैं, झेल रहे हैं। कोई विवेक से नहीं, थोड़ा हानि लाभ का डर है। भगवान बुद्ध अंदर इतना शांत है, वो इनसे प्रभावित ही नहीं होते। फर्क है। तो सम, मन को शांत रखना। दम, विषयों से मन को रोके रहना, चाहे बुरा है चाहे अच्छा है। उनकी ओर दौड़ना नहीं, उनसे डरना नहीं। दम, श्रद्धा, धर्म ग्रंथ गुरु के वचनों पर श्रद्धा। मन को समाधान, संशय नहीं करना। मन को समाधान, बुद्धि में समाधान चाहिए, और थोड़ा उपराम चाहिए, जिसके लिए मैंने भूमिका बनाई। एक संत लेटे थे, अग्नि जलने लगी, आग लग गई। उन्हीं के जहाँ ठहरे थे वहीं लग गई। तो एक साधु कहता है, भार भार अग्नि जले। ये जब खूब आग लगी हुई है, तो दूसरा साधु बोलता है, एक कहता है भार भार अग्नि, शायद इसका ध्यान न गया हो,
ध्यान दिलाया पड़ोसी ने। तो एक कहते हैं आँख हमारे कौन करे, उधर कौन देखे। देखने का भी मन नहीं क्या हो रहा है। इसलिए ज्ञानी को कहते हैं मूढ़वत, जैसे पता ही ना हो। ये साधना काल में हमने सब किया है। साधना काल में हुआ है। कंडक्टर ने हमें डांट दिया, हमने उत्तर ही कोई नहीं दिया। बुद्धू बन गए, जैसे बाबा को कुछ आता ही नहीं। तो क्या हो गया? जिसको इतना नहीं है घट रहा है। ऐसे ही और भी कुछ लोगों का है। एक मस्त पड़ा था, कुत्ता मूतने लगा। एक वहीं पड़ा था, आम का फल टपका। तो दोनों एक दूसरे की शिकायत करने लगे। कहते हैं ये बड़ा आलसी, वो कहता है ये बड़ा आलसी। कहने लगे भाई बहस होती है तो उत्तर चाहिए ना। कहते ये क्यों आलसी है? बगल वाले साधु ये आलसी है। कहने क्यों? कहने लगे ऊपर से आम गिरा, मैंने इससे कहा था कि मेरे मुंह में निचोड़ दे, तो इसने इतना नहीं किया, ये आलसी है। तो दूसरा कहता ये मेरे से ज़्यादा आलसी है। कहने क्यों? कहने कुत्ता मेरे मुंह में मूत रहा था और इसने दूरा दूरा तक नहीं कहा। भोले बाबा ने आगरा के थे, कोई आलू वाले बाबा कहते थे, वो कहते हैं आलसियों का भूप सोई ब्रह्म सुख को पाए। जो गाली देने में आलस्य करता है, बुरा देखने में रुचि नहीं लेता है, किसी की निंदा चुगली नहीं, जैसे पता ही नहीं, आलसी है। तमोगुणी की तरह, तमोगुणी नहीं, तमोगुणी भी आलसी होता है। हमने वो भी अपना उदाहरण दिया, तुम्हारे साथ भी लागू है। यदि रात को ठंडी नहीं, पैरों की तरफ कंबल डाल लिया, सो गए। अब ठंडी लग रही है, सिकुड़ते जा रहे, उठ के कंबल नहीं ओढ़ते। ऐसा कोई नहीं जिस पर घटता ना हो, थोड़ा या ज़्यादा, अर्थात सबके अंदर तमोगुण रहता है। दुखी रहते दुख को हटाने के लिए साधन उपलब्ध है, फिर भी साधनों का प्रयोग नहीं करता तो आलसी नहीं है तो कौन है? कर सकते हो, ज्ञान से मुक्त हो सकते हो, तो कोशिश नहीं करते। और एक तरफ लड़ने में बिल्कुल आलसी नहीं हो, जाने कहाँ की पहलवानी आ जाती है। और जरा भी इतना दिमाग कि दूसरे के मन को भी ताक लेते हो कि इसकी नज़र ठीक नहीं। कितनी बुद्धि है। तुम कुछ खा रहे हो, बंदर तुम्हें देख रहा है, ऐसे वो हाथ में देख रहा है कि कब इसकी रोटी उठा लूं। तो जब तुम उसे देखने लगे तो तुम्हारी तरफ से मुंह हटा के देखो, साइकोलॉजिस्ट का बाप है वो। तुमको भी देख लिया कि तुम्हारी नज़र है तो मुंह फेर के खुजा रहा, और जहां तुम्हारा मन फिरा कि लेके भाग गया। जेब कतरे से ज़्यादा सावधान। दिमागदार नहीं, पर उसका दिमाग अपने मोक्ष की ओर। कोई कम दिमाग का ही नहीं। चेलों को मेरी बुराई तक दिखती है, दूसरे की दिखती है, अपनी नासमझी नहीं दिखती। दूसरों की कमी देखना ये बुद्धिमानी नहीं है। यदि बुद्धिमान हो तो अपनी कमी देखकर दूर करो। तो दूसरे को बुरा कौन नहीं लगता बताओ? कोई ऐसा आदमी जिसको दूसरा बुरा नहीं मिला? और जरा उनको भी ढूंढो, उनको भी ढूंढो जिनको खुद अपनी कमी दिखती है।
ढूंढो जरा, सब दूसरे की बताने वाले मिलेंगे। तुम्हारी सोच में कहीं कमी है? तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं, तुम्हारे अंदर काम नहीं, तुम्हारे अंदर तमोगुण नहीं, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं, तुम मान नहीं चाहते, तुम मान के लिए नहीं मर रहे। यदि दूसरा मान के लिए मर रहा है तो सबकी लिस्ट में है कि वो मान के लिए, तू अपमान के लिए लगा है। हाँ, कौन ऐसा है जो मान का भूखा नहीं है? निर्माण होना कोई आसान है क्या? और फिर गुणों में बंधे, गुणों में सब बंधे हैं। और गुण होते हुए गुणों में जो नहीं बंधा उसको कैसे पहचानोगे? सो रहा है, जग रहा है, ध्यान हो रहा है, सब हो रहा है, कैसे मानोगे? राम रो रहे हैं सीता के पीछे, कैसे मानोगे कि ये मुक्त हैं? क्या तुमने सबके होते अपने को मुक्त पाया? तुमने देखा मैं जगने सोने से रहित हूं? ये निश्चय, ये समझ कि मैं सोता नहीं। सोना बंद करके जो देखोगे कभी नहीं सोता, वो तो गुण में बंधा है। जितनी देर नींद नहीं आई उतनी देर तो सभी गुडा केस हैं। जितनी देर क्रोध नहीं आया सब अक्रोध ही में है। जितनी देर दुख नहीं हुआ तुम्हें दुख नहीं है, ये सबको पता है ना। जितनी देर दुख नहीं पूछो कहोगे आई एम हैप्पी, मैं दुखी नहीं हूं। क्या दुखी होने पर भी तुम्हें कभी ख्याल आया कि मैं दुखी नहीं हूं? ये गुणातीत होने की पद्धति। तुमने अपने को क्रोध आने के बाद कभी ख्याल आया कि मैं क्रोध से अलिप्त हूं? कभी ख्याल आया मेरी मृत्यु नहीं? और तो और मरते समय क्या देख सके कि मेरी मृत्यु नहीं? देहाभिमान देह छोड़ना नहीं है, देह के धर्म। मैं मर जाऊंगा, मैं जन्मा हूं, ये समझ छूट जाए तो देह से मुक्त हो गए। देह तो कुत्ते का भी छूटेगा। देह छोड़ने से मुक्ति होती तो तुम्हारी ज्ञानी की क्या जरूरत? कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, राम कृष्ण सब शरीर छोड़ेंगे। शरीर छोड़ा उसने जिसने जन्म मरण का अध्यास छोड़ा। और मैं रोज चली जाती है, अब मैं रोज आ जाती है। यदि मैं के जाने का नाम मोक्ष होता तो हर सोया आदमी सदा के लिए मुक्त हो जाता। नींद में मैं के लय होने का नाम मोक्ष नहीं है। मैं रहते मैं नहीं। रिफ्लेक्शन रहते सूर्य को सोचना है मैं रिफ्लेक्शन नहीं हूं। अनेक सूर्य दिखते उसे देखना है कि मैं एक हूं। अनेक चैतन्य अलग अलग चमकते हुए जिसने ये देख लिया कि मैं एक ही सब जगह चमक रहा हूं, वह ब्रह्मवेत्ता है। सद्गुरुदेव भगवान की। क्या ज्ञानी अलग जगना बंद है? तुम्हारे सामने एग्जाम्पल नहीं है? अलग जगह नहीं, तुमको समझाता कैसे? अलग अलग वैसे ही जैसे तुम्हारे यहाँ, फिर भी तुम जागते सोते हो, अभिमानी हो, जन्मते मरते हो और 100% ज्यों का त्यों होता है। फिर भी अब हमें ना ज्ञान है ना भ्रम है। इस झीनी बात को कैसे पकड़ोगे? कृष्ण भगवान भागते हैं युद्ध से, उखल में बंधे हैं,
कृष्ण का नाम रणछोड़ है। क्या आप भगते हुए समझ सकते हो मैं डरपोक नहीं हूं? प्रकृति के सभी गुण रहते जो जान सकता है मैं गुणातीत हूं, वही गुणातीत है। पहले तो हटाना है। जब तक तुम गुणों में बंधे हो, एक गुण हटाना है, दूसरा गुण लाना है। जब तक तुम देहाभिमानी हो, तब तक तुम्हें देह बचाना है। जब तक सुख में बंधे हो, सुख तुम्हें बचाना है। जब सुख दुख से तुम्हारा लेना ही देना नहीं है, तब रखना क्या है, हटाना किसे? इसलिए न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। जब देह का रहना मेरा जीवन नहीं है, देह का न रहना मेरी मौत नहीं है, तो मैं क्या करूं? इसलिए मैं जोर देता हूं, ध्यान यान को मैं कोई महत्व नहीं देता, करता रहा हूं। जैसा कि अभी सत्यानंद जी कह रहे थे कि हमने सब कुछ किया है और करना आज भी बंद नहीं। पर तब मुक्ति के लिए करते थे, अब उसकी भी जरूरत नहीं है। पहले ज्ञान के लिए करते थे, अब उसकी भी जरूरत नहीं है। पहले ब्रह्म को पाना था, इसलिए धर्म पूर्ण ध्यान करते थे, अब ब्रह्म भी नहीं पाना। तो कोई ध्यान आता है, कोई जाता है। हमें सब ध्यान आते जाते हैं कि नहीं? अच्छा, आश्रम का भी कभी आता होगा कि बना ही रहता है? तुम्हें अपनी घरवाली का, रुपए का याद 24 घंटे रहता है कि कभी जाता है? तो याद आती जाती सबकी है, यहाँ भी याद आती है, जाती, पर उस याद का कोई महत्व तो नहीं रहेगी। और याद ना आए तो अब हमारा कुछ नुकसान नहीं है। हम तो अपनी घड़ी ही रख के भूल जाते हैं, और बहुत दिन तक, थोड़े दिन हाथ में बांधी थी तो कभी उतार के रख देते थे, पर आदत थी। तो जब टाइम देखना होता था ना, तो ऐसे करते थे, वहाँ घड़ी ही नहीं होती। अब तो नहीं भूलते, ज्ञान हो गया है। जान के कहता हूँ, अभी वैसे ही भूलता हूँ, भुलक्कड़ अभी भी हूँ, और स्मृति भी बहुत है। कभी कभी वर्षों पुरानी बातें तुम्हारी बता देता हूँ, बड़ी बड़ी यादें आ जाती हैं, बचपन की आती हैं, पहले की आती हैं। ये चिमगादड़ क्लास की बात तो बहुत पुरानी है। हाँ, इसका लोग अर्थ भी नहीं जानते होंगे। अंदर खड़े जाने का नाम चिमगादड़ क्लास नहीं है, बैठने का थर्ड क्लास में नहीं, पावदान में डंडा पकड़े पकड़े यात्रा का नाम है चिमगादड़ क्लास। अब वो किया, और दुखी नहीं थे, ये भी बता दें। और जब पहले नहीं दुखी हुए तो ज्ञान होने के बाद क्या हो जाएगा? जो साधना काल में जिसकी परवाह नहीं की, वो ज्ञान के अनंतर क्यों करेगा? इसलिए जो साधना से गुजर जाता है, ज्ञान के बाद कुछ करना बाकी नहीं रह जाता। बड़ा आनंद लेते थे, आज भी लेना पड़ता है। अब जिनने साइकिल नहीं देखी, उन लोगों को बाबा कार में हो तो वो कुछ व्यंग करें तो क्या असंभव है? जिन लोगों ने साइकिल नहीं पाई, कोई कार में चल रहा है, जिसने 2000 आदमी नहीं जुटाए, वो 1 लाख आदमी जुटा ले, तो जरूर ईर्ष्या होगी। और वो जुटाने वाला भी यदि उसका भोगी हो तो ठीक नहीं। वो लाख जुट जाए, न लुक जाए, कार हो ना हो, जो उसमें बैठा ही नहीं, शरीर में बैठा है, शरीरस्थोपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। ये नहीं कहा शरीर के बाहर है, शरीरस्थोपि, शरीर में बैठा हुआ शरीर में नहीं है, शरीर के बाहर भी है।
कोई पिंजड़े की चिड़िया थोड़ी है जो पिंजड़े में बंद है। ऐसी चिड़िया की बात करो जो पिंजड़े में है और बाहर भी है एक साथ। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, दो चिड़िया हैं। एक चिड़िया सब पेड़ों में बैठी है, सब डालों में बैठी है, और एक डाल पे बैठी। एक चिड़िया एक एक शरीर में बैठी है, एक चिड़िया सब शरीरों में सब चिड़ियों के साथ बैठी है, क्योंकि सयुजा दो दो नहीं है हर जगह। देखो ध्यान रखना, इसका अर्थ ये नहीं हर जगह दो चिड़िया हैं। दो दो का मतलब होगा हर जगह दो, हर जगह का दो माने जितनी भोगने वाली उतनी ही न भोगने वाली। समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयो रेकः पिप्पलम स्वादवती। उसमें एक चिड़िया खा रही है फल, सुख दुख भोग रही है एक, और वहीं दूसरी, वो दूसरी हर चिड़िया के साथ। एक चिड़िया खा रही है, एक बिल्कुल नहीं खा रही, तो हर चिड़िया के साथ माने करोड़ों वो भी हैं। हर चिड़िया खाने वाली, भोगने वाली, मरने वाली, जीवन वाली गुणों में फंसी, और वहीं एक चिड़िया सब चिड़ियों के साथ न खाने वाली, न फंसने वाली, न जगने वाली, न सोने वाली, न गुणों में बद्ध मुक्त है, और वो हर एक के साथ। यदि ये खाने वाली उसको देख ले तो इसका भी खाना छूट जाए, इसका भी बंधन छूट जाए। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं सुनाई दूं, इदम ज्ञानोपाश्रित्य मम साधर्म मागता। इस ज्ञान को प्राप्त करके, इस ज्ञान का जो सुना रहे हैं भगवान, इसका आश्रय करके मेरा हो जाता है, वो मैं ही हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। बद्ध बहुत हैं, मुक्त एक है। जन्मने मरने वाले गुणों में फंसे बहुत हैं, गुणातीत एक है। तो जब भी कोई उस गुणातीत की याद करता है तो ये गुणातीत ही हो जाता है, और वो सारे संसार में एक है, इसलिए वो ब्रह्म ही हो जाता है। समझना पड़ेगा। ग्रंथों को कैसे कहूँ, ग्रंथों के प्रचारक भी बहुत हैं, ग्रंथों के पढ़ने सुनने वाले भी बहुत हैं, पर ग्रंथ को समझने और समझाने वाले दुर्लभ हैं। उपनिषद उठा लीजिए, इसको सुनाने वाले कम हैं क्या? सुनने वाले कम हैं क्या? पर इस सत्य को सचमुच समझाने वाला दुर्लभ है, और इस सत्य को समझने आने वाले भी दुर्लभ हैं। आप क्या सचमुच समझना चाहते हैं? यदि समझना चाहते हो तो तुम दुर्लभ हो। अभी महामंडलेश्वर सच्चिदानंद जी कह रहे थे, अहर्निश सदाई स्मरणीय वंदनीय। ठीक है, और मैं उनकी वंदना करता हूं जो सचमुच जानना चाहते। हमारे भी देह में रोग आता है, बुढ़ापा आ रहा है, मौत भी आएगी, तब मैं किससे कहूँगा कि मुझे बचाओ? सोच लो, मेरे गुरु नहीं रहे, गुरु भाई नहीं रहे, मेरे कितने गुरु भाई, कम से कम 1000 गुरु भाई सन्यासी नहीं रहे, और तो और मेरे गुरुदेव नहीं रहे, तो मैं तुमसे कहूँगा मेरा दुख दूर करो। मेरा देह नहीं रहेगा तो किसको मैं मनाऊंगा? कोई एक ऐसी समझ है जो मेरे काम आई है, और वही तुम्हारे काम आएगी, और कोई दुनिया तुम्हारे काम नहीं आएगी।
थोड़ी देर की मौज मस्ती कहीं ले लो। यदि मुक्त होना चाहते हो, शहंशाह होना चाहते हो, परमात्मा होना चाहते हो, तो पहले परमात्मा की कथा सुनो। परमात्मा की सचमुच कथा कर पाओ, सचमुच। परमात्मा का तुझे पता नहीं कथा क्या। यदि कोई मूर्ख कथा सुनाकर फूल जाए और गुरु की सुनना बंद कर दे तो समझो उसे का पतन शुरू हुआ है। इसलिए जिन्हें कुछ आ जाता है, यदि समझदार न हो, विवेक न हो, उसे समझना चाहिए ये मूर्ख हैं, इसलिए मेरे से प्रभावित हैं, मेरी कथा से प्रभावित हैं, मेरी कपड़ों से प्रभावित हैं, मेरे थोड़े बोलचाल से प्रभावित हैं, पर तेरे काम आ गया ये। यदि तू भी लोभी है, कामी है, लोभी है, कामी है, अभिमानी है, अभिमानी है तो प्रशंसा में फंसेगा, लोभी है तो धन में फंसेगा, कामी है तो मेल फीमेल में फंसेगा, पद प्रतिष्ठा में फंसेगा। यदि जिज्ञासु है तो मिलेगी प्रतिष्ठा, पर तू फंसेगा नहीं। जब गजेड़ियों को अनुयायी मिल जाते हैं तो कथा करने वाले को भगत नहीं मिलेंगे, नहीं गंजेड़ी को मिल जाते। कामी को कामी, लोभी को लोभी, सब मिल जाएंगे, पर जिज्ञासु को ज्ञानी मिलेंगे। और जिज्ञासु नहीं है तो मिल भी जाएं ज्ञानी तो उसे अच्छे ही न लगेंगे। गांजा पीने वाले हमें नहीं मिले क्या? अफीमची हमें नहीं मिले क्या? तो पीने लगे। हमें मिले तो हम छुड़ाने लगे, पीने नहीं लगे, छुड़ाने लगे। हमें भी लोभी मिले, हमें भी अभिमानी मिले, तो हम उससे उन्हें मुक्त करने की बात करते हैं। हम कोई किसी को दुखी करने के लिए नहीं, सुखी करने के लिए, बंधे को मुक्त करने के लिए। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय? संगति कर निर्बंध की, हाले ले छुड़ाए। उत से अंधा आवई, इत से अंधा जाए। अंधन अंधन भेंट भई, कौन बतावे राह। अंधरे अंधरे मिल गए। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। ये गोस्वामी जी के समय भी ऐसे ही रहा होगा ना। अंधे और बहरे, गुरु चेला, अंधे बहरे गुरु चेला, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेगा, चेला बहरा, गुरु अंधा। गुरु को दिखता नहीं, चेले को सुनाई नहीं देता। ठीक है ना जोड़ी, एक अंधरा एक कोड़ी, कैसी राम मिलाई जोड़ी। अनमेल विवाह, और क्या, अनमेल संग। तो देखो, कोई आंख वाला गुरु ढूंढो और सुनने के लिए तैयार हो जाओ। जो वो सुनाए वो सुनो, ये नहीं कि मेरे मन का सुनाए। धन्य है वो लोग जो सर्वदृष्टा गुरु को प्राप्त कर ले। सर्वज्ञ गुरु सब कुछ जान चुका है, जिसे जानना बाकी नहीं रह गया। ऐसे गुरु को प्राप्त करके जिसे उस सत्य को पाना है, उसके पास श्रद्धा से बैठे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान कृष्ण कहते। कोई गपोड़ा नहीं, कोई कम दिमाग का नहीं कि तू मेरे पर ब्लाइंड फेथ कर। कई बार जिन्हें नहीं आता वो भी कहते हैं हमारा विश्वास करो। कृष्ण भगवान अक्षम नहीं है, बुद्धिहीन नहीं है, पर कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
श्रद्धा की जरूरत है। तत्परः संयतेन्द्रिया, और उस पर लगन हो, तत्पर हो, और इंद्रियों में संयम करने की ताकत हो। क्या? कश्चित धीरा, धीर कौन होता है? जो विषय देख के फिसलता नहीं, लोभ से फिसलता नहीं, मान से फिसलता नहीं, वाहवाही से, इनाम से फिसलता नहीं। कश्चित धीरा, सामने खड़ी हों फिसलता नहीं, खड़े हों, देवता आ जाएं। परीक्षित को ब्राह्मण आया, प्रलोभन दिया, हम कथा सुनेंगे, तुम कथा क्या करोगे, हमसे ये ले लो अमृत, ये ले जाओ, पी लो अमृत। कहें पीने वाला अमृत तू ही ले, मैं तो सुनने वाला अमृत लूँगा। वो अमृत जो लोग समझते हैं वो मुख से पिया जाता होगा, पर ये अमृत सदा कान से पिया जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। और ये जबान से उल्टी की जाती है। किसी की उल्टी खा नहीं सकते, पर गुरु ने जो खाया है, जो पिया है, उसकी उल्टी भी ले लोगे तो तर जाओगे। उसने पिया था कान से और निकाल दिया मुंह से, पर पिया हो, जिसने अमृत पिया है उसकी वाणी अमृत है। क्योंकि कहाँ से उड़ेलेगा? उड़ेलने की जगह तो यही है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी की वाणी वेद है। ब्रह्मज्ञानी बोलता है तो ब्रह्म ही बोलता है। बोलता है कृष्ण भगवान देह ही से तो बोले, जबान से ही तो बोले, पर क्या बोले? कहते हैं मैं सब जगह हूँ, सब में हूँ। सिर्फ बोले कि थे। अब देखो, ये भी समझो, एक देह भी है, एक अंतःकरण भी है, बोलने वाला एक जगह है, नहीं तो यहीं से क्यों? और वो बोले, यदि वो बिना अंतःकरण के बोलते, बिना देह के, तो कृष्ण और के मुंह से बोल चलते। उनका भी एक देह है, उनका भी अंतःकरण है। ज्ञानी भी दृष्टा है और सर्वव्यापक भी है, परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न। यदि सीमित नहीं है तो कृष्ण का देह उनका कैसे हो सकता है? तब फिर बता दूं, बहुत रहस्य की बात है। कृष्ण भगवान सर्वत्र हैं, पर बोलेंगे कृष्ण के देह से, उस अंतःकरण से। और तुम्हें भी बता दूं, यदि भगवान पाना है तो कृष्ण को भगवान मानना, उनकी वाणी का विश्वास करना। क्योंकि ज्ञान के पहले तुम किसी को मान भी लोगे गुरु, तो जाने क्या बताएगा। इसलिए ये भी कह दिया, गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। गुरु बनाने में सावधान। तुम सबको गुरु मान लोगे तो भटक जाओगे, और सबको ब्रह्म भी मान लोगे तो तुम्हारे आश्रम के बर्तने उठा के चला जाएगा। ले गए हैं लोग, हम सबको भक्त मान लिया, नहीं सही भगवान न सही तो भगत तो मान लिया। भगत जान के ठहराया, निकला क्या? चोर। इसलिए तब तक सबको भगवान मानने की कृपा मत करना। पहले उनको ही भगवान मानो जो भगवान के रूप में प्रकट हुए, और वो जब नजर दे दें तब तुम सब जगह भगवान देखना। ज्ञानी को सब जगह भगवान देखे बिना ज्ञान से गिर जाएगा, और यदि तुम सब जगह भगवान मान लोगे ना, जानते तो हो ही नहीं, तो धोखा खाओगे। सब जगह भगवान मानने वाला धोखा खाएगा। और नहीं खाओगे। कितने बार नहीं खा चुके? ब्रह्म नहीं माना, अच्छा तो मान लिया था,
हम तो कहते हैं अच्छा भी मत मानो पर बुरा कहो मत, सावधान रहना। ऐसा कोई दुनिया में नहीं मिलेगा जिसने अच्छा माना और धोखा नहीं खाया। सबसे नहीं कह रहा। और तुम तो, एक बाबा बाल मुकुंद इंदौर के थे, अब शरीर नहीं रहा, हमें बहुत बुलाते रहे। अब उनके न रहने के बाद कभी जा पाया, इस साल नहीं जा पा रहा। कहते हैं एक महात्माएं कथा करते थे और बड़े प्रेम से रहे और कुछ कर दिया, कुछ कर दिया, पता नहीं क्या। तो कहते हैं हम बहुत अच्छा, वो तो बाद में ब्रह्म ही निकला, ब्रह्म ही निकला व्यंग में, पूरा ब्रह्म। अर्थात वो महात्मा समझे और वो बदमाश। कई पकड़े भी जा रहे हैं, दूसरे के गुरु पकड़े जा रहे हैं। अब चेला बेचारे कुछ दिन तो दुविधा में रहते हैं कि झूठा इल्जाम है कि सच्चा है, झूठा है कि सच्चा है, क्या करें। तो आप प्रश्न करेंगे सब भगवान होते तो? सब भगवान हैं। देखो, परमात्मा से सारी सृष्टि हुई, इसलिए सब परमात्मा ही है। पर ये बात नींद में कुछ पता था क्या? और तो छोड़ो, मैं देह हूं ये भी पता कब चला? बोलो, जागने पे। विपरीत ज्ञान भी हुआ जब देखा रस्सी में सांप दिखे या रस्सी। आंख होगी तो ही तो दिखेगी, अंधेरे में भी नहीं दिखेगी अंधे को भी। जो जागा ही नहीं, ना तो देहो हम दिख सकता है, अब बिना जागे हुए नसियो हम दिख सकता है। दोनों अनुभव के लिए जागा होना जरूरी है। पर हिम्मत जुटाओगे तो जान पाओगे। साधु होके सब मुक्त होते हैं ना? साधुओं में कोई गड़बड़ तो नहीं है? क्यों कहता हूं? साधु होने से दुकान अच्छी चलती है, इसलिए साधु का वेश मुक्त का भी साधन बन सकता है और साधु का वेश दुकानदार भी बना सकता है। ईमानदारी से सोचिए तो क्या बनना है? गुरु एक अच्छा धंधा भी है और गुरु जैसा परोपकार कोई कर नहीं सकता। ये गोस्वामी जी को जो लिखना पड़ रहा है, हरय शिष्य धन शोक न हरई, अज्ञान न हरई, मोह न हरई, अविद्या न हरई, हरय शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़े। अच्छा, ये गुरु पे लागू नहीं होता। गुरुई का धंधा करे, गुरु बन के धोखा देवे तो कोई नुकसान नहीं है, दुकानदार को नुकसान है। जो कपड़ा बेचता है वो बेईमान नहीं होना चाहिए, जो दूध बेचता है वो बेईमान नहीं होना चाहिए, जो दवा करता है डॉक्टर को बेईमान नहीं होना चाहिए। साधु को बेईमान होने का हक है ना हक, चाहे कुछ करे। भगवान कृष्ण कहते हैं 3 गुण वाले बहुत हैं। जैसे एक ही अंतःकरण सत्व गुण का होने पर भी कभी तमोगुणी होता है, कभी सतोगुणी होता है, कभी तमोगुणी होता है, रजोगुणी होता है, ऐसे ही हर व्यक्ति कभी तमोगुणी, कभी सतोगुणी, कभी रजोगुणी। पर अपनी कमी को पूरा करने के लिए जब गुणों का आश्रय लेता है तो बंधन में आ जाता है। जब गुणों से मुक्त होने के लिए गुणों का आश्रय लेता है तो मुक्त हो जाता है। देह का आश्रय भोग के लिए लेता है या योग के लिए? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अच्छा, भोग का तो नहीं है।
ये मनुष्य का शरीर भोग में तो नहीं लगता। कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा तो भोग में लगाते हैं, हर लोग मनुष्य के देह को भोग में तो नहीं लगा रहे। अर्थात यही देह भोग में भी लग सकता है, पर समझदारी ये है कि मुश्किल में मिला है, इसलिए इसको भोग में न लगाओ, योग में लगाओ। जागना और सोना हर शरीर में होता था, पर जागने और सोने का लाभ हानि सबको होता था। जागने के लाभ हानि हैं और सोने के भी लाभ है, नहीं है? सोते समय सोने का लाभ ले लो, जगते समय संसार का लाभ हानि ले लो, मुक्ति की बात ना करो। तो सबकी जागृत स्वप्न सुषुप्ति भोग योनियां हैं। मनुष्य में जागृत स्वप्न सुषुप्ति योग के लिए है, मोक्ष के लिए। बिना जागृत स्वप्न सुषुप्ति के 3 गुणों के बिना कोई गुणातीत नहीं हो सकता। इसलिए जो भी मुक्त होंगे वो वही होंगे जिनमें 3 गुण हैं। 3 गुण से बिना जो होगा, मान लो मृत्यु में, तो क्या करेगा? गहरी नींद वाला क्या करेगा? उतनी देर कुछ नहीं, जागेगा फिर। तो जागृत अवस्था पुण्यों के लिए नहीं है, बुरा नहीं मानना। जागृत अवस्था पुण्यों से स्वर्ग पाने के लिए नहीं है। जागृत अवस्था भोग के लिए नहीं है, स्वर्ग भी तो भोग ही है। मोक्ष मुक्ति भोग नहीं है, वो भोग से छुटकारा है। न तमोगुण का भोग, न रजोगुण का भोग, न सतोगुण का भोग। न देवता बनना है, न मनुष्य बनना है, न जानवर बनना है। और गुणों से 3 ही बन सकते हो। देवता बनो सत्वगुण से, इसी में है श्लोक। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। अगुण 3 ही हैं, अब क्या करोगे? चौथा कोई गुण ही नहीं है, चौथा तो निर्गुण है। 3 गुण हैं, तो या तो देवता बनो, इसीलिए और सब जगह यही है। देव स्वर्ग है, नरक है, मनुष्य लोक है, मुक्ति वहाँ है ही नहीं। कर्म पर, नेचर पर विश्वास करने वाले वह इतना ही कर सकते हैं। ठीक है? जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, देवलोक और ये मृत्युलोक, नरकलोक, पशुलोक, मानवलोक, देवलोक, कीट पतंग, यही में जा सकते हैं। इसमें है, मैं श्लोक नहीं बोलता, इस श्लोक पढ़ने लगता हूँ तो आधा मेरा समझ चली जाती है, क्योंकि पढ़ता नहीं हूँ तो प्राइमरी की बच्चे की तरह देखूंगा तो गड़बड़ा जाता है। इसलिए ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वा, सतोगुणी देवता बनते हैं, रजोगुणी मनुष्य के मनुष्य होते हैं, तमोगुणी पशु पक्षी बनते हैं, कीड़े मकोड़े बनते हैं। बनेंगे तो अब ज्ञानी के भी हैं, फिर ये क्यों ना बनेगा? आप किसी ज्ञानी को देखा जो सोता नहीं? किसी ज्ञानी को देखा कि जागता नहीं? तो 3 गुण तो उसके साथ भी लगे हैं। बहन, गुण तो वो हैं, पर वो गुणों का अधिष्ठान है, आश्रय है। वो गुणों में बंधा नहीं है, वो भोगता नहीं है, वो साक्षी है। फर्क ये है। यदि तुम बड़े बनते हो तो छोटे बनोगे, धन से बनते हो ना बड़े, सुख भोगी बनते हो ना। सुख हो तुम भोगो नहीं, दुख हो तुम भोगो नहीं। इसलिए वेदांत कहता है तुम अकर्ता हो और अभोक्ता हो। क्या कोई ज्ञानी तुम्हें दिखा जो करता ही नहीं? अभी अभी इतना मुझे बताया, शंकराचार्य ने 4 धामों की, मठों की स्थापना, प्रवचन ग्रंथों का लिखना, क्या मतलब है ये?
ज्ञानी करता ही नहीं, भोगता ही नहीं, या अपने आप को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं करता और अपने घट जाने के डर से कोई काम नहीं छोड़ता। वो सहज प्रकृति से होता रहता है और वो जो है वही है और कुछ होता नहीं है। इसका नाम है गुणातीत। तो कब होगे? जब शरीर नहीं होगा, तीनों अवस्थाएं नहीं होंगी, तब तुम गुणातीत होगे। बोलो, ये सब होंगे और तुम गुणातीत हो। गुणातीत होना, आहा, जैसे तुम सत्य हो गए। तभी अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, इस ज्ञान का आश्रय लेकर तुम मेरे भाव को, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाओगे। देह भाव को नहीं, गुणों को नहीं, न रजोगुणी भाव, न तमोगुणी भाव, न सत्वगुणी भाव, ये तीनों के भाव नहीं रहेंगे। इन तीनों का अभिमान चला जाएगा, तुम साक्षी भाव को प्राप्त हो जाओगे, तब तुम गुणातीत। अब तुम देखो, जब दुखी होते हो तो किस भाव में रहकर दुखी मानते हो? जब मरना मानते हो तो किस भाव को याद करके? भोगते हो तो क्या मान के? और जब ईर्ष्या करते हो तो आपसे वो अलग है ना कि तुम सब जगह हो। इसलिए मुक्ति जब मिलेगी उस सत्य के स्मरण से, उस सत्य को जानने से मिलेगी। इसलिए भगवान उसको जना रहे हैं, यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। और ये कहते हैं, फिर वही याद करा दूं, परम भूयः प्रवक्ष्यामि, मैं फिर तुमको वही ज्ञान देता हूँ, परम ज्ञान। क्या होगा उससे? वो उत्तम ज्ञान है, यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे, एक दो नहीं, जो भी सचमुच मुनि थे। यदि सचमुच आप मुनि हो, मनन करने आए हो, तो तुम्हारे लिए कहा है कि जिस बात को मैं बताता हूँ, यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम, पराम सिद्धि मितो गता, परम सिद्धि को, परम शांति को, मुक्ति को, निश्चिंतता को प्राप्त हो गए। ये गप है ना? कृष्ण भगवान गप्पी मानते हैं तो वो काफी गप्पी, पर किनसे गप लगाना उनसे लगाते हैं, किनसे झूठ बोलना उनसे बोलते हैं, किनको धोखा देना। जो लोगों को धोखा देते हैं भगवान उनको नहीं बख्शते, पर जो जिज्ञासु हैं, मुनि हैं, उनसे भी कुछ पर्दा नहीं रखते, वो सत्य को खोल कर रख देते। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावै, आरत अधिकारी जहां पावें। चाहे तुम किसी चोट से आए हो यहाँ, चपेट से आए हो यहाँ, लोग तो साधुओं को कहते हैं ना, एक चोट का साधु, एक चपेट का साधु। जैसे जुएं यदि किसी के सिर में हो तो आ गए ना यहाँ सम्मेलन में, ऐसे ही कई तुम्हारे बच्चे, कोई का पति, कोई की पत्नी। पति आया तो पत्नी बेचारी आना ही पड़ेगा, पत्नी आई तो पकड़ ले आई। किसी का बाप बेटे के कारण चला आया। ये चोट वाले, चपेट वाले, किसी कामना वाले आ जाते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो वही आपको चोट लाई हो या चपेट लाई हो या घर की दुर्दशा लाई हो, पर अच्छी जगह आ गए हो। चोट से लोग भिखारी भी बनते हैं, चोट से लोग आत्महत्या भी करते हैं, चोट से लोग चोर, बदमाश, उचक्के भी बन जाते हैं और उल्टे बन जाते हैं दुखी लोग। तुम चाहे जैसे आए हो, पर अच्छी जगह आए हो। और यदि इस आय का सदुपयोग करोगे, चाहे आय कैसे हो, पर यदि सचमुच तुम सुनने की रुचि रख लोगे तो मुक्त हो जाओगे। ठीक है ना?
अच्छा क्या क्या बंद करो? कहें पहले थोड़ा सोना बंद करो, हमेशा के लिए नहीं, प्रवचन में, ठीक? और प्रवचन में मनोरंजन की तरफ ध्यान न देना, सत्य के समझने की ओर ध्यान देना। कथा में आनंद नहीं आवे तो छोड़ना। जैसे बीमार आदमी को दवा में स्वाद ना आए तो नहीं खाना। बोलो, खाना है, स्वादिष्ट ही खाना है कि बेस्वाद भी? तो जैसे स्वस्थ रहने की प्रबल इच्छा रखने वाले को स्वाद की परवाह छोड़ देनी चाहिए, ऐसे ही जिज्ञासु को मनोरंजन की चिंता छोड़ देनी चाहिए। मन जैसे जबान कहती है दवा कड़वी है, ऐसे ही मन कहेगा कथा रूखी है। पर मन से कहो तुम बुद्धि तो रखते हो ना, अच्छी लगे चाहे न लगे चुपचाप सुन। हाँ, यदि इतना कंट्रोल नहीं तो बीच में उठ जाते हैं। कई सेठ साहूकार फंस गए ना, चपेट में आ गए, अब मन न लगा तो उठ जाते हैं। हमें बहुत मालूम है, दिन रात तुम्ही से तो मिलते हैं। हमें चोट वाले, चपेट वाले, हाँ, दुर्दशा किसी तरह। पर यदि समझदार हो ना, कई बीमार मेरे यहाँ आ गए तो हमने कहा मैं दवा तो नहीं जानता बीमारी के, पर नासमझी की दवा है मेरे पास, तो वही ले लो, घाटे में न रहोगे। इस तरह से सतोगुणी आदमी फिर गुरु की जरूरत नहीं समझते। जिनका मन भजन में लगता है, ध्यान में लगता है, रोशनी होती है, वो कहते हैं हमें जो पाना था पा लिया। ऐसे ही कई भगवान से सुंदर शरीर मिल गया, सुंदर घरवाली मिल गई, दुकान अच्छी चलती है, कहना जिसके लिए लोग तरसते हैं वह हमें मिल गया, हमें क्या जरूरत। कभी कभी जिसके लिए बाबा भी ललकाते, हाँ, बाबा भाई भी इस चक्कर में आ जाते हैं, क्योंकि छोड़ के आ गए, अनुभव तो था नहीं, तो साधु बन के भी वही ढूंढने लगते हैं। बुरा नहीं मानना, कथा थोड़ी कड़वी भी होती है, और जिनको कड़वी लगे समझो फायदा करेगा। एक्यूप्रेशर का एक सिद्धांत है, यदि वो दबावें और बुरा न लगे तो तुम स्वस्थ हो, और यदि बुरा लग जाए ना तो कहते यही तो है गड़बड़। तो जहाँ प्रवचन खटके समझ लेना तुम पे लागू है, तुम रोगी हो, इसलिए ठीक होने की कोशिश करो। समझ में है? चोट लगना पहचान है कि कहीं नासमझी छिपी है। लोग कहते हैं गधे को नमक देवे तो समझता है मेरी आंखें फोड़ रहे हैं। तो गुरु जब हित करे तो चेलों को बुरा लगता है, क्योंकि और कुछ अच्छा लगता है, जरूरत है ही नहीं। कितने लोग हैं जो प्रसिद्धि में फंस गए, प्रसिद्धि में, बिना सृष्टि बनाए मैं प्रकट होएगा, बिना माया के प्रकट होके दिखा दे ब्रह्म, तो परमात्मा ही अनेक योनियों में गुणों के अनुसार प्रकट हो जाते हैं। लेकिन वो प्रकट तो हो गए, पर प्रकट हुआ कोई भगवान नहीं, उसका लड़का कोई भगवान नहीं। तुम हो तो भगवान लगते हो क्या? उसी के सब सृष्टि पर गुणों में बंधी होने से सब जीव हो गए। क्या हो गए? सब ब्रह्म के पुत्र हो गए जीव। आदमी का लड़का कुत्ता, शुअर, कितना आश्चर्य है। आदमी से आदमी पैदा होना चाहिए, ये विचित्र ब्रह्म है, उससे जीव पैदा हो जाते हैं। ये गुणों में बंधकर, तो क्यों कहते ये, फिर क्यों कहते अब वो एक ही ब्रह्म था, अनेक ब्रह्म का अभिमान न होता, हर एक ब्रह्म न हो पाता, तो ब्रह्म होने के लिए गुणों में फंसाया। अब जो इस प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाए वो ब्रह्म हो जाएगा। भगवान ने कहा ना, वो ब्रह्मता को
मम साधर्म्य मागता मम भावाय उपत्यते, वो मेरा रूप हो जाएगा, मैं ही हो जाएगा। माने ब्रह्म कौन होगा? उनके पुत्रों में जो जितने उन्होंने पैदा किए हैं उनमें कोई कोई मुनि, कोई कोई जिज्ञासु ब्रह्म होगा, बाकी सब जीव रहेंगे। अच्छा ये बताओ, माता पिता की तरह बच्चे तुमसे हो, कई विकलांग हो गए, बच्चे तुमसे हो गए, कई मंदबुद्धि हो गए, बच्चे तुमसे हो गए, कई गर्भई में मर गए, और कई जवान होके। माता पिता की तरह अंग किसके विकसित हुए? जो जवान हो गया। नहीं, शुरू में लड़का लड़की में भेद ही क्या है? लड़का लड़की का भेद कब आया? जब तुम जवान हुए। ठीक है ना? तो इसी तरह से माता पिता के धर्म तुम में जवानी में आए। प्रजनन की क्षमता जो पिता में थी वो तुम में आई, पर जवानी में आई। ऐसे ही भगवान की इतनी संतानें हैं, कई गर्भ में हैं। पेड़ अभी गर्भ में है, कीड़े मकोड़े भी पैदा हुए हैं, मनुष्य भी, पर अभी ये कोई जवान नहीं हुए। इसीलिए रामायण वाले भी कहते हैं मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। ज्ञानी जवान है, इसलिए उसकी रक्षा करें। इसलिए भगवान भक्त की तो रक्षा करते हैं, गोद में उठाते हैं, क्योंकि वो जवान हो गए। बोलो, बच्चा है अभी, भले भक्ति करता है, इसलिए गोद में रखते हैं। क्या करें? अब कई यही कहते हैं भगवान भक्त को तो गोद में रखते हैं, ज्ञानी की परवाह नहीं करते। ज्ञानी को अटकी क्या है परवाह की? ज्ञानी तो बाप का बाप हो गया है, बल्कि बाप का भी ख्याल करने वाला हो गया है, बल्कि उस परमेश्वर की सिद्धांत की रक्षा तक ज्ञानी करता है। इसलिए सत्वम रजस तमिति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो। ये जो 3 गुण हैं उस प्रकृति के, उनमें जब प्रकृति से गर्भित होकर जब आता है, कोई रजोगुण में, कोई तमोगुण में, कोई सत्वगुण में, उसी के अनुसार ये होता रहता है। प्रकृति के गुणों के अनुसार पशु बनता है, पक्षी बनता है, मनुष्य बनता है, संत भी बनता है, साधक भी बनता है। ये गुणों के अनुसार बनता है, इसलिए गुणों की जरूरत है। पर अंत में महामृत्युंजय की याद करो, जिनमें जन्मा, जिनमें रहा, जिन गुणों के साथ, उनको ही छोड़ना है। महामृत्युंजय क्या है? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमो बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृता। मुझे ब्रह्मता से मुक्त मत करो, जीवत्व से मुक्त कर दो। देहाभिमान से मुक्त हो जाऊं, भोगता न रहूं, भोगने की दीनता न रहे। तुम अधीन हो तो अपना कहता है अधीना श्याम सरदा शतम। मैं अधीन हो जाऊं, दीन न रहूं, दरिद्र न रहूं, भिखारी न रहूं, अपेक्षा न रखूं, मैं आपकी तरह हो जाऊं। इसलिए जिस दिन जीव अपने प्रभु पिता स्व को पहचानता है, ये गुणातीत हो जाता है। पर अलग अलग है, देखते जाओ कैसे होगे। ये राज इसी में है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच। अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच। वो बहुत रह गए। सत्व से सुख पैदा होता है, रज से कर्म पैदा होता है, और ज्ञानम आवृत्य तमः, ज्ञान को दबाकर अज्ञान निद्रा पैदा होती है। एक दूसरे को दबाते हैं। कभी कभी जगने को नींद दबाती है, कभी नींद को हराकर जगना आ जाता है। इनका संघर्ष पता ही नहीं चलता तुमको, ये सब अपने आप लड़ते रहते, गुणों को हराते जिताते रहते, पर तुम्हारी रुचि जरूर पीछे होती होगी। अच्छा, रजोगुण कब आता है? आपके सुख के लिए। आप भोगी हो इसलिए रजोगुण बढ़ाना चाहते हो। जैसे कामी दवा की गोलियां खाते हैं। हमने तो अब पढ़ा, विदेशों गए तब समझा कि इसकी बढ़ाने की भी गोलियां होती हैं।
संतुष्ट कर सकें, हो सकें लंबा, दवाइयाँ बिकती हैं। अब ज्ञानी क्या चाहता है? सत्व गुण बढ़ जाए। साधक चाहता है सत्व गुण बढ़ जाए जिससे मैं निर्णय कर सकूं। रजोगुणी सही निर्णय नहीं करता, कहता है सुख इसमें है और है अपने में, पता ही नहीं। और आलस्य, प्रमाद, गलत कर्मों में, लड़ाई झगड़े में सुख मानता है। तमोगुणी पीता खाता है, सुख मानता है, लिखता है। तो इतना विवेक नहीं। सत्व गुण में विवेक की सामर्थ्य आ सकती है कि आखिर कब तक मैं भटकता रहूँगा सुख के लिए, कब तक जिंदगी मांगता रहूँगा, कब तक मैं बादशाह का बेटा भिखारी रहूँगा। तब यह जीव उसको खोजता है। पर कब खोजेगा? पहले लड़ाई चलेगी, कभी तमोगुण जीत जाएगा, कभी रजोगुण। खूब लेक्चर सुनेगा, रजोगुण घसीट ले जाएगा। कई यहाँ आते हैं बेचारे, साधु बनने नहीं रह पाते और वो ऐसे ही पड़ोसी मिल जाते हैं। तुम ना भी पीना चाहो ना तो नशे वाले प्रलोभन देंगे, देते हैं। अब ऐसे समय पर विवेक बना रहे, ठुकरा सको नशे के आनंद को। ये नशे के आनंद ना होते तो पंजाब के लोग बर्बाद होते। कितने नौजवान लड़कियां नशे की शिकार हो रही हैं, विदेश नशे का शिकार है, लापरवाही मनमानी का शिकार है, बिल्कुल स्वतंत्र है। ये जिसको तुम आज़ादी कहते हो, एक भजन हम सुना करते थे, वो देश के प्रति था। यहाँ ये चोरियां हो रही, बलात्कार, इसे आज़ादी कहते हैं। देश की बर्बादी हो रही पर आज़ादी कहते हैं। चलो, जीवन की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, मन खराब हो रहा है, परमात्मा होना क्या? शैतान बन रहे हो। देवता क्या बनोगे? शैतान बने जा रहे हो। इसको तुम मुक्ति कहोगे? इसलिए तमोगुण रजोगुण में, रजोगुण सत्वगुण में। फिर फ्लाइट जब उड़ती है तो कुछ दूर जमीन पर दौड़ती है, फिर उड़ती है। इसको तुम्हें ब्रह्म में उड़ान लेने के लिए, उस पूर्णता को पाने के लिए, जब तक थोड़ी देर तुम्हारी दौड़ाई नहीं होगी तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, तब तक गुणातीत होने का स्वप्न मत देखना। इसलिए पर हम देवता बनने के लिए सतोगुणी नहीं बने, फर्क समझ लेना। देवलोक जाने के लिए नहीं, हमने तप किया, ध्यान किया, अंतर सुख खोजा, लेकिन स्वर्ग जाने के लालच में नहीं, मुक्त होने के लिए। हम गुणों को बढ़ाया है, उस गुणों में बैठे रहने के लिए नहीं, सत्व गुण में बैठे रहें नहीं, वहाँ भ्रांति निवारण करें। हम पानी के हिलने को रोका है, पानी स्थिर हुआ है, सूर्य को स्थिरता का एहसास हुआ है, शांति मिली है, पर भ्रांति नहीं गई। पानी हिलेगा तो फिर कहेगा मैं हिल रहा हूँ। भ्रांति हटाना है, सिर्फ स्थिरता नहीं लाना। जब तक भ्रांति नहीं हटेगी तब तक आप गुणों के चक्कर के बाहर नहीं जा सकते। फिर तमोगुण आने से डरते रहोगे। ज्ञानी सह जाने देता है। ज्ञानी का अब कोई दुश्मन नहीं रहा, न तमोगुण, न रजोगुण, न सत्वगुण, सब बराबर हो गए। सब बराबर, सब बराबर। धनी होना, गरीब होना, जवान होना, बूढ़ा होना, कुछ भोगना होता तो जवानी प्रिय लगती। हमें स्वयं साक्षी हैं तो बुढ़ापा क्या और जवानी क्या, हमें क्या लेना है। इसलिए जहाँ लेना दे, कुछ लेना न देना, मगन रहना। हाँ, अभी तो लेने देने में मगन रहना। कुछ लोगे तो मगन, कभी कुछ दोगे तो मगन। हाँ, बस अभी तुम मगन हो किसी पर। कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन। हाँ, कोई किसी नशे में, कोई किसी नशे में। हमारे एक गुप्तानंद संत हुए हैं मध्य प्रदेश में। जैसे भगवान नित्यानंद हुए, ऐसे नित्यानंद गुप्तानंद। और गुप्ता 14 रत्न गुप्त सागर एक पुस्तक लिखी थी। उन संतों के मैंने दर्शन किए हैं।
वो गुरुदेव के समकालीन थे, अब उनकी प्रतिमाएं हैं। वो लिखते हैं कि कोई जुआ में मस्त, कोई किसी में मस्त, मस्त तो है ना, फिर ऐसे पर निज मस्ती बिन और मस्त सब पड़े अविद्या कुएं में। तो आप लोग गुणों का भी आनंद, गुणों का परिवर्तन करते जाएं, फिर देखें कि ऐसे ही झूलते रहोगे, घूमते रहोगे चक्कर में, पहिए में, कि आप गुणातीत होगे। इस सत्य का विचार अब हम चाहते हैं। अभी छुट्टी की बेरा हो गई है, फिर आना, हम गीता पूरी तो कर देंगे। जिस दिन होगा ना, पंडित जब कथा करते हैं ना, तो ऐसे करते रहते, अभी जल्दी जल्दी पलट देते हैं 7वें दिन। 7वें दिन कथा पूरी करनी है, चाहे हो चाहे ना हो, और हम 5वें दिन पूरी करनी, ठीक है ना, हम कर देंगे। और कोशिश करेंगे कथा के साथ तुम भी पूरे हो।